सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। आज दोस्तों हम बात करेंगे पार्ट 2 वीडियो के अंदर। पार्ट 2 यानी आपके जो क्वेश्चन जिन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो उनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने कल बात की थी, जिसको मैं पार्ट 1 के नाम दिया था। आज ये वीडियो है पार्ट 2, क्योंकि कल रात के बाद से वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेरे को मेल की, आपने प्रूफ भी डाले अपने, जिस प्रकार से आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन जो RSM बोर्ड ने जो आंसर दिया था वो गलत और आपका जो प्रूफ है वो सही है। उनमें से कई को तो मैंने एनालिसिस किया था, लेकिन पहले मैंने सब क्वेश्चन को लिख लिया था कि इन क्वेश्चन में लोगों को डाउट हो रहा है। तो दोस्तों उन क्वेश्चन की जो लिस्ट है बहुत लंबी लिस्ट हुई है। अगर मैं टोटल बात करूँ तो मेरे पास लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आ चुके हैं जिनमें आप लोगों को डाउट है। उसमें से कुछ क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में बताया था। मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है जो कुछ नए व्यूवर्स हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है और उनको लग रहा है उनको क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं मिल रहा है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि पार्ट 1 में हमने किन किन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 मास्टर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 15, 16, 23, 25, 36, 37, 47, 51, 72, 106, 140, 54, ये जो क्वेश्चन थे इनके बारे में आपने डिस्कस किया था पार्ट 1 के अंदर। तो आपका क्वेश्चन अगर इनमें से कोई एक है तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए। उस पार्ट 1 वीडियो का लिंक इस वीडियो के सबसे लास्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज के पार्ट 2 के अंदर। इतने सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना, इनके बारे में ऑथेंटिक भी मुझे पता है ये अलग बात है, लेकिन RSM बोर्ड को पता करवाना ये अलग बात है। उसके लिए हमें प्रूफ ढूंढने पड़ेंगे। तो बहुत अच्छा खासा इसमें टाइम कंज्यूमिंग जॉब है ये। उसके बावजूद मैंने कई क्वेश्चन इसमें देखे हैं, लेकिन मुझे ये पता लगा है दोस्तों कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन RSM बोर्ड के सही हैं, ज़्यादा गलतियां नहीं हैं। हमें ही कन्फ्यूजन है, बाकी मैं कहूँ 4, 5 या 7 मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं जो उनके गलत हो, बाकी सारे क्वेश्चन सही है। जो 45-50 क्वेश्चन से मेरे पास में आए हैं, इतने क्वेश्चन उनके गलत नहीं हैं। तो आज का इसमें मैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा वो देख लेते हैं एक बार। 12, 13, 14, 20, 22, 30, 39, 46, 53, 57, 62, 76, 81, 84, 93, 104, 107 और 128। इन क्वेश्चंस के बारे में अपने डिस्कस करेंगे आज। कौन सा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सही है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो ऐसा है कि मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ वो 1 मैन आर्मी है। ये मेरा सारा एक्सपीरियंस है। मैं कंप्यूटर फील्ड में अपने आप में टेक्निकल स्ट्रांग हूँ, मैं रीजनिंग में टेक्निकल स्ट्रांग हूँ, लेकिन जीके के अंदर मैं खुद कहता हूँ कि मैं इतना टेक्निकल स्ट्रांग नहीं हूँ। तो जीके के लिए मुझे इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है, बुक्स का सहारा लेना पड़ता है। अदरवाइज़ कंप्यूटर के और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है कि मैं खुद कर लेता हूँ, तो मुझे कन्फर्म रहता है कि मुझे किसी बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ऑटोमेटिकली इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाने से। लेकिन जीके अपने आप में सर्च करना पड़ता है। उसमें से कई क्वेश्चन है, जैसे एक आज वो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रावल जोगी ओगर जोगी। इसके बारे में मैं एक अलग चीज़ बताऊंगा आपको कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो रहा है। तो चलिए इनके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बिना टाइम खराब किए। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये सबका आंसर आ रहा है। और जो RSM SSC बोर्ड ने आंसर दिया है दोस्तों, वो दिया है 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है C, वो है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। और दोस्तों ये सही आंसर है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल आंसर सही आंसर है। एक कैसे सही आंसर है, मैं आपको चीफ इलेक्शन कमीशन की जो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक PDF है, जो गोवा का जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे वो लगा भी हुआ है। मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्कशन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द VVPAT, उसमें उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका आंसर C आंसर इसका सही है। लेकिन फ्लो के अंदर कई मैगजीन्स है, हिंदू टाइम्स है या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया है, वो इसको कई जगह तो वेरीफाइबल बोलती है, कई जगह वेरीफाइड बोलती है। लेकिन कन्फ्यूजन तो क्वेश्चन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एकदम सही जो इसका आंसर है, जो अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके अंदर इसका आंसर है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन RSM SSC का सही है। वापस बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन, मैं अपने सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले बताया कि मैं 1 मैन आर्मी हूँ। मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे पास में बहुत बड़ी टीम है जो मेरे लिए रिसर्च कर रही है, सारा रिसर्च मैं खुद ही करता हूँ। किसी को लगता है कि मेरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे भी बताइए। मैं कोई यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास में सुपर कंप्यूटर है, मैं उससे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा मुझे आंसर दे देगा। मैं भी अपनी मेहनत करता हूँ, मैं भी एक IA हूँ, IAS नहीं हूँ।
तो आप भी ऐसा कोशिश करिए, लगता है कहीं पे भी आप डाउट है तो आप मेरे को मेल कर दीजिए, मेरे बताइए आंसर के अंदर हम वापस डिस्कस कर लेंगे। अगर मुझे लगेगा कि आपका तर्क सही है तो वापस से मैं उसको कंफर्म कर दूंगा। अभी अपने पास में कल का 24 घंटे का टाइम और है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में लक्ष्मी क्या है? इसका आंसर है क्रिप्टो करेंसी। इसका मतलब ये RSM का आंसर सही है। लक्ष्मी कॉइन नाम से अभी लेटेस्ट जून के अंदर से 3 या 4 जून के अंदर इसको कंफर्मेशन भी हो गया है। उसके साथ वेबसाइट भी आप चेक कर लेना, लक्ष्मी कॉइन नाम से। तो ये क्या है? क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन जैसे उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी है। तो इसका आंसर भी RSM बोर्ड का सही है। 13 अगला क्वेश्चन है 14 दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पता नहीं क्यों आप लोगों ने, कई लोगों ने मुझे भेजा है इसका, बाकी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, मोबाइल ऐप है दिव्यांग सारथी एक। 14 नंबर क्वेश्चन भी सही है। उसके बाद में आते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में राष्ट्रीय आय में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? दोस्तों इकोनॉमिक्स का पूरा ये क्वेश्चन है। मेरे को इसमें भी क्वेश्चन में, और सही बताऊंगा, मुझे कोई खास नॉलेज नहीं है इकोनॉमिक्स का। मैंने हालांकि ABST की हुई है, लेकिन इकोनॉमिक्स में मुझे कितना कोई खास नॉलेज नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने इकोनॉमिक्स में मेरे फ्रेंड से बात की और इसके आर्टिकल पढ़े। और आपको बता दूँ, आप इंटरनेट में नॉर्मल वेबसाइट पर चेक करो तो आप रिसर्च पेपर चेक किया करो। तो जैसे हम लोग कॉलेज में तो हम रिसर्च पेपर पब्लिश किया करते थे, तो रिसर्च पेपर के अंदर ये चीज़ चेक करनी पड़ती है। वो ऑथेंटिकेट होते हैं क्योंकि वो प्रोफेसर होते हैं और उनका जो नॉलेज होता है बहुत साउंड होता है। वेबसाइट पे तो कोई भी कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेगा, रिसर्च पेपर में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अच्छे कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं वो रिसर्च पेपर में बहुत ही मेहनत करके ही वो रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। तो वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग दोस्तों जब मैंने पता किया था तो वहाँ पे इसका आंसर भूमि का विक्रय, सेल ऑफ लैंड सही आंसर है, जिसको आप नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत है या फिर RSM बोर्ड का आंसर गलत है तो प्लीज़ आप अपना तर्क बताइए। मैंने सारा खोज खबर कर लिया और मुझे इसका आंसर गलत नहीं लगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 20 नंबर का क्वेश्चन भूमि का विक्रय सही आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। वोटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं रोम के अंदर होते हैं। इसमें कोई भी गलत आंसर नहीं है, एकदम सही आंसर है इसका। तो 22 नंबर का आंसर भी सही है, रोम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 30 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है दोस्तों, और मुझे कम से कम आधा घंटा लगा मुझे इस चीज़ को कंफर्म करने में। मैं कंफर्म था, लेकिन फिर भी इस चीज़ को कंफर्म करने में कि यार रियल में मोजेक और नेटस्केप में इतना क्या है कि इस क्वेश्चन में इतना बवाल मच रहा है, क्योंकि हर किसी ने लिखा है कि सर 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइए। और दोस्तों क्लियर बताऊँ आपको, मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है सारा कंप्लीट, करीबन आधा पौन घंटा मैंने पढ़ा है। मेरा जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मुझे इतना समझ में आया कि जो मोजेक है वो पहला कमर्शियल वेब ब्राउज़र नहीं था, दैट वाज ए वेब ब्राउज़र। वो पहला भी नहीं था, देखी जाए तो उससे पहले भी कुछ वेब ब्राउज़र बन चुके थे, लेकिन पहला वेब ब्राउज़र था वो था नेटस्केप नेविगेटर। और इसका आंसर जो इन्होंने दिया एकदम सही आंसर दिया है। मोजेक जो है वो एक टेम्परेरी वेब ब्राउज़र था जिसकी करीबन 5000 कॉपियाँ फर्स्ट टाइम ही जा चुकी थी, लेकिन सारी की सारी फ्री थी, कमर्शियल नहीं था, सेल आउट नहीं हुआ था। लेकिन नेटस्केप नेविगेटर को सेल आउट किया गया था। तो अगर कमर्शियल की बात आती है तो यहाँ पर नेटस्केप नेविगेटर सही आंसर है, ठीक है। तो आप भी चेक कर लेना। मेरे हिसाब से मैंने सारा चेक कर लिया। जिसने वो NCSA इसके जो जिन्होंने इसको बनाया था, सुपर कंप्यूटिंग जो एसोसिएशन है जिन्होंने इसको बनाया था मोजेक, मैंने उनके साइट पे चेक किया था, वहाँ पर भी मेरे को कंफर्मेशन मिला कि मोजेक के बाद में नेटस्केप नेविगेटर था, एज ए कमर्शियल वेब ब्राउज़र निकला था। तो मोजेक को बाद में टेम्परेरी पल तो चला था, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर नेटस्केप नेविगेटर एकदम सही है। 30 का आंसर हो गया। 39 का देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन है। हाँ, 39 का तो सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों 3-4 लोगों ने मेरे को भेजा इसका कि एंकर टैग में हाइपरलिंक को दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट काम में लिया जाता है? HREFA इसका सही आंसर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में है 46 में है दोस्तों एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप से पुनरावृत्ति नहीं करता, ए मालसियस प्रोग्राम दैट डज नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली। मैंने इसका वीडियो बनाया था और इसमें स्पष्ट कहा था ट्रोजन हॉर्स कभी भी अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते हैं, वॉर्म करते हैं, वायरसेस करते हैं। तो इसका आंसर ट्रोजन हॉर्स एकदम सही है। तो इसमें किसी प्रकार से ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन एकदम ओके है। उसके बाद है दोस्तों 53 के अंदर आ रहा है किसी डेटाबेस का अंतर्निहित भाग जो किसी फेलियर के पहले की स्थिति में रिस्टोर कराता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे लगता है 100% गलत है।
लेकिन समस्या ये आ रही है, मुझे इसका सही आंसर किस प्रकार से मैं RSMS बोर्ड आप लोगों को दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इसका कोई डेटा नहीं मिल रहा, ऑथेंटिकेट चीज़ नहीं मिल रही है, क्योंकि ये एक प्रकार से एक टर्म है, एक कंसेप्ट है, जिसको उस कंसेप्ट के बारे में पर्टिकुलरली कहीं लिखा नहीं हुआ। लेकिन जो इसने बताया रिकवरी स्कीम, वो तो कंप्लीट ही गलत है। रिकवरी स्कीम क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने मोबाइल में आप रिस्टोर सेटिंग्स करते हैं, तो सारी सेटिंग्स आपकी जो फैक्ट्री रीसेट होता है वहाँ हो जाती है, दैट इज रिकवरी स्कीम। तो इसमें ये पूछ रहा है एन इंटीजर पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट कैन रिस्टोर डेटाबेस टू प्रीवियस स्टेट प्रीवियस स्टेट मतलब पहले कहाँ था वो, वहाँ पर ले जाएगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों दोनों आंसर इसके सही हैं, पहले रीस्टोरिंग स्कीम, दूसरा है ट्रांजैक्शन स्कीम। लेकिन ज़्यादा जो इसका आंसर सही है वो है ट्रांजैक्शन स्कीम, क्योंकि ट्रांजैक्शन स्कीम में क्या होता है, जैसे आपने कहीं कमांड लगाई है, तो एक से ज़्यादा कमांड आपने लगाई है एक ही कमांड के अंदर, क्वेरी के अंदर, तो आप उस क्वेरी के अंदर अगर जो सारी की सारी प्रॉपर रन होगी तभी आपका डेटाबेस अपडेट होगा, अदरवाइज वापस पिछले स्टेट में चला जाएगा। तो इंग्लिश की जो इसकी लाइन है उसके अकॉर्डिंग तो ट्रांजैक्शन स्कीम इसका सही आंसर है। दूसरा, हिंदी में जैसे लिखा हुआ है, हिंदी पहले की स्थिति में आ जाता है, तो पहले की स्थिति में आ जाता है, इसका आंसर रिस्टोर होता है, तो इसका मतलब रिस्टोर स्कीम भी हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन मार्क में मैं भी डाल रहा हूँ अभी, बाकी ये कंफर्म है रिकवरी स्कीम इसका आंसर नहीं है। तो मेरा एक बार फिलहाल आप लोगों से एडवाइस है कि अगर कोई लगाना चाहता है तो कुछ रिस्टोर स्कीम को लगा दीजिए, कुछ ट्रांजैक्शन स्कीम को लगा दीजिए, लेकिन एक बार इस पर ऑब्जेक्शन जरूर लगा दीजिए। मुझे ये लगता है क्वेश्चन ये गलत है, 100% गलत है, और कोशिश करता हूँ मैं कल तक इस पर निकालने, कहीं ना कहीं से मुझे डेटा मिल जाए तो मैं इसके लिए ऑथेंटिकेट डेटा मैं आपको दे दूँ। बाकी मैंने कोर्स की बुक चेक कर ली, कई बुकें चेक कर ली, वहाँ पे पर्टिकुलर, क्योंकि उनको देखो पर्टिकुलर नाम चाहिएगा, इस चीज़ क्वेश्चन जिसमें ऐसा क्वेश्चन उसमें दिखता हो ऐसा नाम चाहिएगा, तभी वो आपके क्वेश्चन को क्या कहेंगे, राइट करेंगे। उसके लिए अपने को इस प्रकार से जो डेटा चाहिए उसके लिए बहुत कुछ सर्च करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल का टाइम निकाल के मैं थोड़ा सा और इसमें सर्च करूँ। ये कन्फर्म है कि 53 क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर गलत है। 53 के बाद में आता है 57। 57 में है एक ऐसी तकनीक जो ईंट और पत्थर खुदरा स्टोर को अपने ग्राहकों के स्मार्टफोन पर सीधे संदेश भेजने की अनुमति देता है, वह है बीकन। एकदम सही आंसर है, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है, एकदम ओके आंसर है, प्लीज़ इसमें कोई ऑब्जेक्शन ना लगाइए। मैंने चेक किया, वो आंसर है बीकन, इसका सही आंसर है 57। ठीक है, उसके बाद में 62। विजुअल बेसिक में कौन सी प्रॉपर्टी निर्धारित करती है कि उपयोगकर्ताओं को कंट्रोल प्रदर्शित किया जाता है नहीं, इसका आंसर आएगा विजुअल, सी। जो कि इन्होंने आंसर दिया वो एकदम सही है, कहीं भी गलत नहीं है। तो देख रहे हैं आप, कन्फ्यूजन बहुत है, लेकिन इनका आंसर बेसिकली सही होता है। तो 5-7 क्वेश्चन ही गलत हैं, ज़्यादा इसमें गलत नहीं है। फिलहाल इसका आंसर विजुअल एकदम सही है। आप Microsoft.net या Microsoft की वेबसाइट पर जाकर इस प्रॉपर्टी को चेक भी कर सकते हो। तो 62 का आंसर हो गया सी, विजुअल ओके है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 76 में कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जिसमें देखो मैंने आपको बताया कि जीके क्वेश्चन है, मुझे भी इसमें पढ़ना, कम से कम मैंने 1.25 घंटे इस क्वेश्चन पे रिसर्च की है। क्या क्या पढ़ा बता दूँ मैं आपको। 1895 के अंदर पंजाब के अंदर जहाँ पे ये कास्ट हुआ करती थी, वहाँ का जो पंजाब का जो एक बुक्स पब्लिश हुई थी, आप इसमें जो बोलते हैं एक छोटी सी बुक्स थी, उसको उसका एक मैंने आर्टिकल देखा था इसके अंदर, जिसके अंदर मैंने बताया कि कास्ट का नाम क्या है, उसमें क्या होता है। विकीपीडिया पढ़ा मैंने, इसके भारत का गजट पढ़ा, राजपत्र जिसमें, उसके अंदर OBC की कास्टें पढ़ी, ये सब पढ़ी। और आप लोग मेरे पास में कई प्रूफ भेजे हैं, वो क्या भेज रहे हैं, RBD की जो बुक आती है या धरोहर की जो पब्लिकेशन है इनकी भेज रहे हैं। तो देखिए, अगर आप किसी पासबुक या फिर किसी ऐसी गाइड का आप दोगे कि भी इस प्रकार से इस गाइड में दिया हुआ है तो हमारा आंसर ये सही है, तो आपका आंसर सही नहीं मानेंगे। वो मानेंगे सिर्फ एकेडमिक बुक्स की, जैसे NCERT की बुक्स होगी, राजस्थान बोर्ड की बुक होगी, उसमें मानेंगे। वहाँ पर ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मैंने जितना 1.25 घंटे पढ़ा दोस्तों, तो मुझे जो बात समझ में आई है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक बात समझ में आई है वो समझ में आई है कि योगी जोगी, इनका जो दूसरा समानांतर नाम है वो होता है रावल जोगी। रावल जोगी की दोस्तों 2 इसमें सबकास्ट बताई गई थी, जिसका नाम है, पहला है कनफटा और दूसरी है ओघर जोगी। ये मेरे को सारा समझ में आया, रिसर्च मतलब इस चीज़ को झुठलाने के लिए मेरे पास में कोई तथ्य मेरे को नहीं मिला, लेकिन मुझे लगभग हर जगह ये चीज़ मिली कि योगी जोगी, रावल जोगी ये सब एक नाम है। इसके रावल जोगी के 2 टाइप हैं, एक है कनफटा और दूसरा है ओघर जोगी। ये मेरे को जो रिलेटेड टर्म मिला वो मेरे को ये मिला। उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर रावल जोगी एकदम सही है, कहीं से भी इसका आंसर गलत नहीं है। ओघर जोगी तो इसका एक सब टाइप हो गया, और जब ग्रुप की बात आती है तो ग्रुप की बात आ रही है तो रावल जोगी से अपर ग्रुप है, तो इसलिए रावल जोगी इसमें सही किया है। लेकिन इसका आंसर आपको कोई ऐसा बंदा मिले जो हिस्ट्री में या फिर जो अपने जीके में बहुत ही पारंगत है, क्योंकि मेरा देखो टेक्निकल चैनल है। मैं उस दिन कहा आपको, मैं जीके के बारे में मैंने ना तो आईए के एग्जाम के दौरान तैयारी की थी, ना मैं आज करवाता हूँ, क्योंकि आप बाकी चैनल से वहाँ पे हो सकता है वो आपको चीज़ें क्लियर कर दे। कंप्यूटर और रीजनिंग का तो मैं क्लियर कर ही दूंगा,
तो मैंने कोशिश बहुत की थी दोस्तों, लेकिन मेरे को ये मिला है कि रावल जोगी इसका सही आंसर है। अगर आपके पास में रियल में कोई ऐसा तर्क है बिना कोई गाइड और के, तो आप प्लीज़ मेरे को प्रोवाइड करवा दीजिए, ताकि वापस अपने चैनल के थ्रू बाकी लोगों को बताऊं, ताकि वो भी इस पर ऑब्जेक्शन लगा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने 81 में दोस्तों है पीपल पन्ना। ये तो पता है स्त्रियों के कान का आभूषण, तो इसमें गलत नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर सही है। आप सीधे गूगल पे डालोगे तो भी मिल जाएगा, नहीं तो आपकी जो लिस्ट है ऑर्नामेंट्स की लिस्ट है उसके अंदर भी इसका नाम आता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही है। उसके बाद में क्वेश्चन है 84, नए बजट के अनुसार राजस्थान में स्लेब व टाइल्स पर लगने वाली जीएसटी की दर क्या है। पहले दोस्तों 28% थी, लेकिन अब 18% कर दी गई है। तो ये भी आंसर आरएसएम एसएससी बोर्ड का सही है, गलत नहीं है, तो आप इसमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन मत लगाना। 84 का आंसर 18% सही है। फिर है दोस्तों 93 में निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत 7 व्यक्तियों A B C D E F तथा G में से 3 व्यक्तियों को एक समिति का निर्माण करना है। ये वाला जो क्वेश्चन था, जो रीजनिंग का क्वेश्चन था, उसके अंदर आंसर डी दिया उन्होंने और वो आंसर एकदम सही है। मैंने चेक कर लिया इसको, इसके जो 2 कॉम्बिनेशन बने थे AGD ABD, उसमें ABD आंसर सही है और इसके अकॉर्डिंग इसका D आंसर है, A और B वो एकदम सही आंसर है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। 93 का D। उसके बाद दोस्तों 104 में स्थिति के अनुसार 2 वैकल्पिक मार्गों में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आप सब मोस्ट ऑफ द लोगों ने बताया लॉजिक, लेकिन दोस्तों लॉजिक इसका आंसर गलत है। इसका आंसर है सिलेक्शन, वो एकदम सही है। इसका आंसर सिलेक्शन क्यों बता दूं मैं आपको, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप, ये 3 मिलकर कहलाते हैं लॉजिक स्ट्रक्चर। दोबारा सुन लो, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप, ये सारे होते हैं लॉजिक स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर अपने को पर्टिकुलर उसका लॉजिक स्ट्रक्चर का पर्टिकुलर किसका पूछा है, सिलेक्शन का, इसलिए हम आंसर डालेंगे सिलेक्शन। क्योंकि अगर हमने इसमें लॉजिक कर दिया तो लॉजिकल तीनों आ जाएंगे, लूप भी आ जाएगा, सिलेक्शन भी आ जाएगा, सीक्वेंस भी आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर है सिलेक्शन, एकदम सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद में 107 में है एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो कि नेटवर्क संसाधनों की सुरक्षा एप्लीकेशन लेयर पर मैसेजेस की फिल्टरिंग द्वारा करता है। इसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर है प्रॉक्सी फायरवॉल। ये ऐसा फायरवॉल है और इसका बेसिकली जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं उन्हीं को प्रॉक्सी फायरवॉल बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर प्रॉक्सी फायरवॉल एकदम सही है। इसका दूसरा नाम एक हो रहा है एप्लीकेशन गेटवे, जिस प्रॉक्सी फायरवॉल का दूसरा नाम है एप्लीकेशन गेटवे, तो इसका भी आंसर सही है। प्रॉक्सी फायरवॉल एकदम राइट आंसर है, इस पर आप अकॉर्डिंग टू मी आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 128 क्वेश्चन का देखते हैं अभी इसमें क्या है। हाँ, एक फॉर्म के मूलभूत अवयव कहलाते हैं, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए फॉर्म आर कॉल्ड। आप में से बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया है ऑब्जेक्ट्स आंसर आपका गलत है, इसका सही आंसर होगा कंट्रोल्स। उसका रीजन ये दोस्तों क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म है, वो अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। आप ध्यान रखना, इसमें MS एक्सेस का क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर फॉर्म अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है और फॉर्म के मेन एलिमेंट्स उसके कंट्रोल्स होते हैं, तो इसका आंसर कंट्रोल एकदम सही है। आप क्रॉस चेक कर लेना, बाकी अकॉर्डिंग टू मी आप इस पर मत लगाना, पैसे फालतू में वेस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से सारे क्वेश्चन, जिसमें बताया था मैं आपको किस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन किन क्वेश्चन पे लगा सकते हो, किस पे आप नहीं लगा सकते हो। अभी दोस्तों मेरे पास में और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जिसके बारे में मुझे भी देखना है, तो मैं कोशिश करूंगा रात को या कल सुबह मैं इन पे डिस्कस करके कल शाम तक आपको, या जल्दी जितना जल्दी हो सकता है आपको इनके बारे में भी बताऊं। तो अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी मैंने आंसर दिया है वो आपको गलत लग रहा है, तो आप उसका मुझे तर्क दीजिए, और तर्क के अंदर आप दोस्तों किसी वेबसाइट या टेकोपीडिया ऐसी कोई वेबसाइट का नाम मत दीजिए, आप कोई पर्टिकुलर बुक दीजिए जिसमें आपको वो चीज़ मिल रही है, तो आप वो मेरे को दीजिए, भले से आप नहीं लगाओ तो मैं किसी के थ्रू लगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे भेजिए तो सही। ऐसा नहीं है कि आप किसी वेबसाइट का नाम दे रहे हो, वो वहाँ पे किसी भी कंडीशन में फिजिबल नहीं है, वो उसको सही नहीं मानते। ठीक है, तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आज पार्ट 2। कोशिश करते हैं कल कुछ क्वेश्चन के इनके और आंसर निकालेंगे और पार्ट 3 बनाएंगे, और तब तक के लिए देखते हैं टेक्नो गुरु में। तो अभी भी चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।